तो आज हम पहुंचे हैं भट्टाकुफर फल मंडी में, जहां पे सेब के क्या भाव चल रहे हैं। आखिर नवरात्रे शुरू हुए हैं तो कितनी तेजी जो है सेब में देखने को मिल रही है। साथ में ही बारिश पिछले दिनों जो है देखने को मिली है, कितना नुकसान बागवानों को झेलना पड़ा है और कितना संतुष्ट वो रेट से हैं, वो भी हम इस खास रिपोर्ट में जाने। तो आज रॉयल सेब लाए 82 पेटी ना जी। तो रेट का पता तो तब लगेगा ना अभी जब बिकेगा। बहुत भारी नुकसान हुआ है, मतलब 20% जो है सेब जड़ा है हवा और बारिश की वजह से जी। हाँ जी, मतलब संतुष्ट अभी बीच में जो है रेट डाउन हो गया है जी। जो 1800-1900 का सेब था वो 1400-1500 बिका है जी। तो मेहनत तो आप खुद समझ लो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्वालिटी बनाने के लिए ना। तो इसमें बहुत खर्चा है। इस अब जहाँ 1400-1500 बिकेगा सेब तो उसमें तो बहुत खर्चा भी है ना सेब का जी। इसी से चलता है जी। हाँ जी, बिल्कुल सही मानते हैं, इसको सही मानते हैं। जैसे जयपुर मंडी गए हम अभी, तो वहाँ किलो के हिसाब से सेब बिका है, तो उसमें हमें संतुष्टि है। सामने बोली में बिका किलो के हिसाब से। यहाँ तो 35-40 किलो की पेटी भरनी पड़ती है तब यहाँ माल बिकता है। थोड़ा अंडरग्रेड हो जाए तो यहाँ कोई पूछता ही नहीं है सेब को। 3 साल पहले जो है 1700-1800 बिकता था सेब, आज 1400-1500, मतलब बहुत अच्छा सेब 1700-1800 बिक रहा है आजकल। इसके अलावा समस्या तो ये 4-5 दिन बीते हैं ना जी, इसमें तो महान समस्या हो गई। सेब थोड़ा डार्क भी हो गया और झड़ भी गया और बहुत समस्या हुई है जी। सबसे पहले 6 लेयर बिकता था, उसमें जो है मतलब फ़ायदा होता था ग्रोवर का, है ना जी। अब ये 6 लेयर बहुत हाई ग्रेड करना पड़ता है, 35-40 किलो की पेटी भर रहे हैं। सर रेड रॉयल लेके आया था, जो कि मैं संतुष्ट हूँ। मुझे अच्छा रेट मिला है, 1400 रुपये के दाम मिले हैं। यहाँ पे KNE के पास में 13 नंबर पे लेके आया था। और भी मेरी 1-2 गाड़ियाँ जो अनूप जी के पास भी गई हैं, तो अच्छे रेट मिल रहे हैं। अभी पहले जो बड़ा स्लम आया था उसमें बहुत गिरावटों का बड़ा बागवानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इसके अलावा बात पूरी साल का तो बताया जी, खर्चा तो बहुत है। अब खर्चे इतने हो गए कि खाद भी बहुत महंगी हो गई है, स्प्रे वगैरह बहुत हो गई हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी। खर्चे हर साल बढ़ रहे हैं। कम से कम मंडी तक लाने के लिए 500-600 रुपये खर्चा पर बॉक्स आता है, जो कि 2016 के भी अगर हम रेट उठाएं तब भी मार्केट यही थी, पर खर्चा कम था। खर्चा उस टाइम 200 रुपये था। अब खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है और बगीचों के भी बढ़ गए हैं, लोगों के अपने खर्चे भी बढ़ गए हैं और वो रेट नहीं मिल पा रहा है। मेहनत है, पूरी सर्दियों में प्रोनिंग करनी पड़ती है, बर्फ़ों के बीच में रह के खाद डालनी पड़ती है, 4-4 बार घास काटना पड़ता है। बहुत परिस्थितियों के साथ अब उनको गुजरना पड़ता है अपने ग्रोवर को। बहुत हुआ है, पर उस टाइम का वो रेट नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए था। क्योंकि हिसाब से बिके जी। मैं तो चाहता हूँ छोटे ग्रोवर भी हैं, बड़े ग्रोवर भी हैं, सबको उनकी मेहनत का पैसा मिल जाए। क्योंकि पूरा जो हमारा रोज़गार है, पूरा जो खर्चा है वो सेब के ऊपर है। बाकी हमारा कोई एक्स्ट्रा कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है। सेब के ऊपर ही पूरी साल चलानी पड़ती है, तो वो उसके लिए ही है सारा। बहुत नुकसान हुआ है। बारिश तो एक नेचर की तरफ से, वो ऊपर वाले जानता है कि वो कैसा बहुत नुकसान हुआ है। बहुत लोगों के सेब झड़े हैं, पतझड़ हुआ है, लोगों के ब्लैक स्पॉट आए हैं। उसकी वजह से भी जिनकी स्प्रे नहीं हो पाई लोगों की, तो उसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा एक नुकसान झेलने को पड़ रहा है, मिल रहा है। और जहाँ पे ये ट्रेंड चला है 6+1 का, ये मार्केटों में बहुत एक वो बड़ा एक लॉस का कारण है। क्योंकि एक्स्ट्रा सेब एक ग्रोवर का जा रहा है 40-40 केजी जा रहा है, वो दाम नहीं मिल पा रहे। 30 रुपये 40 रुपये केजी बिक रहा है, तो उसमें कोई उछाल कोई खास नहीं है, लेकिन अच्छे माल तो खैर बिक रहे हैं। क्योंकि बारिश करके शॉर्टेज हो गई है माल की, बहुत कम माल टूटे हैं 2-3 दिन से। अब कल से जैसे थोड़ी धूप खिली है, तो कल और आज भी जो तुरान होगा तो 2-3 दिन में मंडी फिर से भरेगी। लेकिन अभी शॉर्टेज की वजह से आज अच्छे माल तो 21-2200 भी लॉट बिके हैं। नाशपाती में अच्छा उछाल है नवरात्रे करके। अभी 900-1000 रुपये हाफ बॉक्स बिका है, हमारे पास भी बिका है 18 का माल था। 7 लेयर जो तो अच्छा 7 लेयर है वो तो 1500-1600 रुपये बिका है। बाकी जो हल्के लास्ट के माल चले वो 1000, 1100-1200 रुपये बिक रहे हैं। अब तो कम हो गया, अभी तो क्या औसतन बताएं, क्योंकि 2-3 दिन से जब बारिश रुक नहीं रही थी, तो अभी तो बहुत कम है माल। लगभग मेरे 8-10 हज़ार पेटी मैक्सिमम होगी। कल से उम्मीद है कि अराइवल बढ़ेगी, जैसे धूप खिल रही है 2-3 दिन से। अभी कोटखाई अपर हाइट से काफ़ी माल आ रहे हैं, टाऊ से, थरोला से, कनेटी से, आपके खड़ा पत्थर साइड से, और आज सलियाना से 2-3 गाड़ियाँ हमारे पास थी, तो अच्छे माल भी आ रहे हैं। लेकिन इसमें ये भी जैसे परसों
बारिश के साथ थोड़ा तूफान भी हुआ तो ड्रॉप के ज़्यादा चांस है, बहुत माल ड्रॉप भी हो गया, लोगों का नुकसान किसान भाइयों को बहुत हुआ उसमें। नहीं, जो तो हाइट के अच्छे माल है वो तो ठीक है, अभी भी उसमें कोई इतना फर्क नहीं है। बाकी जो लास्ट के माल है वो काले पड़ गए हैं, वो पतझड़ की वजह से काले पड़ गए, जैसे पतझड़ लगी तो मैक्सिमम डार्क हो गए माल। अभी तो क्या 15-1 दिन का सीजन है तो ज्यादा तो क्या बोले, अगर तो अच्छे माल रहेंगे तो कोई स्टोर क्वालिटी के तो स्टोर के लिए लोग ले रहे हैं। किसी का कहना है कि अच्छे माल का 1500 से लेकर 2200 रुपए तक जो रेट है वो मंडियों के अंदर अभी भी जो है चल रहा है, और साथ में ही अब 8 से 10 हजार पेटियां जो है भट्टा कुपर में रोजाना पहुंच रही है। वाहनों का साफ तौर पे कहना है कि वो जो रेट उनको मिल रहे हैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और साथ में ही उनको उस तरीके के जो रेट है वो नहीं मिल पा रहे हैं। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा, राजधानी शिमला से।